हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन आजकल हम सोच रहे हैं कि काऊ को वश में कर लें। अब किसको वश में करें वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हम सोचे हैं एक को तो कर ही लिए हैं और उनको बुला लिए हैं इस लाइव सेशन में। तो स्वागत करेंगे अंशुल पांडे का सास और बेटिया में। नमस्ते मीनू मौसी जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। अभी आपको देख के और बढ़िया हो गया हूँ। अरे देखिए, अभी तो दर्शक आपको देख के और बढ़िया होने वाले हैं। कैसे नया गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं उनके लिए। अच्छा, पहले तो आप अपनी गुड न्यूज के बारे में बताइए, फिर उसके आगे का हम डिस्कशन करेंगे। तो गुड न्यूज ये है कि एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है। अभी 5 तारीख को ही रिलीज हुई है। उसका नाम है फ्लैश। उसमें मैं हूँ, कुछ और किरदार हैं और थ्रिलर है। और मैं जो भी ऑडियंस है उनको बोलूंगा कि प्लीज देखिए। वॉचो एक्सक्लूसिव्स करके ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिस पर ये रिलीज हुई है। डिश टीवी वालों का प्लेटफॉर्म है। तो ये आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। पहला एपिसोड फ्री है। आई एम श्योर पहला एपिसोड आप चालू करेंगे तो उसके बाद आप रुकेंगे नहीं, और एक गो में आप पूरी सीरीज ये देख लेंगे। देखिए, हम तो सुने हैं वाचो में आजकल है ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आ रही है। और अब तो आपकी फ्लैश भी उसी में आ गई है। तो रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स ना पहले दिन काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली वालों से, तो कुछ लोगों को जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो बहुत लोगों को लगा था कि हॉरर है, आउट एंड आउट हॉरर है। लेकिन वैसा अच्छा। नहीं है, इट्स अ थ्रिलर। अब लोगों को बहुत अच्छा लगा है। जिन्होंने पूरी देख ली ऑब्वियसली उनको तो शुरू से एंड पूरी जो भी चिट्ठा पिट्ठा है, जो कहानी है, वो पता चली गई है। बाकी जिन्होंने बीच में देखा है उनके फोन आ रहे हैं, यार आगे क्या होगा, ये क्या होगा, अच्छा तो तुमने ही ये किया है, तुमने ये नहीं किया है। तो वो है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अरे वाह! अच्छा, पहले तो अपने फ्लैश के बारे में बताइएगा। देखिए, हम तो अभी तक नहीं देखे हैं। अभी हम अपना मिक्स फीलिंग या जो भी बातचीत है हम बाद में मिलकर फिर बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप हमें बता दीजिए कि इसमें आपका किरदार क्या है, और कहीं आप तो क्राइम नहीं कर रहे हैं इस सीरीज में? मेरे किरदार का नाम है वंश। मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ। है कुछ, एक गलती मैंने की है अच्छा। जो मेरे पास्ट में थी। 7-8 साल पहले एक गलती की थी। उस टाइम जुगाड़ उगाड़ लगा के गलती को छुपा दिया था और लगा था कि भाई बच गए, चलो अब जिंदगी आगे अपनी निकालते हैं। लेकिन कुछ गलतियां होती हैं जो माफी के लायक नहीं होती हैं। नहीं और होती। सालों बाद ये गलती आके मेरे को काटती है। अरे वाह! काटती है मतलब नागिन है का? थोड़ा वैसा ही है, क्योंकि जो उसका एंड रिजल्ट है उतना अच्छा नहीं है। ओहो! मतलब अच्छा, आपके किरदार का नाम बताइएगा ज़रा? वंश। वंश, वंश। नाम तो इतना संस्कारी रखा गया है, लेकिन जैसे कि आपने अपने किरदार के अतीत के बारे में बताया, उससे तो लग रहा है कि कांड उसने अच्छे नहीं करे हैं। क्यों? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया वो। हो गई गलती, लेकिन ये काफी बड़ी गलती थी। अच्छा, एक बात बताइए, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में आने वाली सीरीज़ जो होती है ना, वो एक प्रकार से लत होती है। पहला एपिसोड हाँ। अगर पहले एपिसोड दमदार हो और अपने फैन्स को खींच ले, तो वो फैन्स खिंच जाता है। फिर ओके चलते आगे के एपिसोड के चलते वो खरीद ही लेता है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, है ना? आप सही, बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्रिप्शन ले सही बोल लेता रहे है। हो। बिल्कुल तो सही क्या बोल रहे हो। और कहें? मैं तो खुद ऐसा इंसान हूं कि मैं अगर शुरू करता हूं और मुझे पसंद आ गया पहला एपिसोड, तो मैं अंत तक एक गो में ही देखता हूं। मैं नहीं रुक पाता। ऐसा नहीं अरे कि वाह! कल देखूंगा या परसों देखूंगा, नहीं। तो मैं इसलिए कोई शो शुरू शुरू भी तब करता हूं जब मैं अगले 2-3 दिन कुछ काम नहीं कर रहा हूं। तो वो शुरू से लेके कितनी बार तो मैंने एक ही दिन में खत्म कर दिया। लोग बोल रहे अरे हैं भाई आ जाओ मिलते हैं, नहीं 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 यार, कहीं फंसा हुआ हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं टीवी के सामने बैठ के शो देख रहा होता हूँ। बढ़िया है, अब आपने यहाँ सच बोल दिया है। अब आपके जितने भी दोस्त सुन रहे होंगे, वो आपकी क्लास लगाने वाले हैं फ़ोन करके कि क्यों रे उनको छुड़वा पता तो बोलते हैं। है, उनको पता है, बहुतों को पता है ये बात। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। देखिए, पहले ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में ना सीरीज़ जो होती थी, वो एक ही बार में बल्क में 15 एपिसोड या वो करके डाल देते थे और फिर नेक्स्ट सीज़न लेकर आते थे 2 साल जी। बाद या 1 साल बाद। लेकिन अब आजकल ऐसा हो गया है कि क कभी-कभी हर दिन टाइमिंग बता दिया जाता है कि इतने बजे हम डाल देंगे एपिसोड। तो अब क्या है ना, हर जी। दिन एक एपिसोड जैसे सीरियल आता है चैनल पर, वैसी सीरीज़ भी जी। आती है। और हमें लगता है फ्लैश भी वैसा ही है क्या? मतलब एपिसोडिक कि एक साथ पूरा डाल दिया है? एपिसोडिक, एपिसोडिक है, लेकिन एक साथ डाल दिए हैं सारे। ऐसा नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा।
तो पूरे का हाँ तो पूरा, बढ़िया। पूरे की पूरी कहानी आप वन गो में देख सकते हैं। बस पहला एपिसोड फ्री है, उसके बाद आपको थोड़ा जो नॉमिनल चार्जेस हैं आपके वो पे करने पड़ते हैं। बट इसमें फायदा ये है कि सिर्फ फ्लैश ही नहीं, वॉचो के जो कुछ सीरीज हैं सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा क्योंकि ये ओटीटी एग्रीगेटर है तो आपको और जो एप्स हैं उनके शोज भी मिलते हैं। तो इट्स लाइक कि एक एक जगह पैसे दो और 10 जगह का मजा लो। अरे वाह! ये आपने बात सही बता दी। अब हमारे जितने फैन्स होंगे, वो एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, ना कि 1, 2, 3, 4 जगह। क्यों? बिल्कुल, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इतने सारे ऐप्स का करना क्या है, एक जगह पे जाओ आपको सब दिख रहा है। सही बात है, शुक्र है वो इन्वेंट करने वाले का जिन्हें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का इन्वेंशन किया है, ताकि जितने कलाकार जो अपनी कलाकारी नहीं दिखा पाते थे क्योंकि स्ट्रगल बहुत है और चुनिंदा जी। कलाकारों को मौका मिल पाता है। अब जो जिन टैलेंट भरा हुआ जिनके अंदर है, उन सभी को मौका मिल रहा है एक-एक करके। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मतलब जब मैंने शुरू किया था सालों पहले, तब या तो आपके पास फिल्में थी या टेलीविजन था, एड्स ऑफ बिल्कुल, कोर्स थे। अब क्या हो गया, एक और प्लेटफॉर्म जुड़ गया है, ओटीटी। तो अच्छा ही है सही बात। क्योंकि बहुत एक्टर्स हैं और हमेशा हम यही सुनते रहते हैं यार, एक्टर्स को काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। तो जब ओटीटी प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं तो काम ज्यादा है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मतलब एंड में बात वो भी होती है ना कि जितनी चीजें बढ़ती जाती हैं लेकिन वो अच्छा काम सिर्फ 10% का ही हो रहा होता है। अब इतने सारे सही ओटीटी बात। प्लेटफॉर्म आ गए हैं लेकिन चुनिंदा सीरीज है जो आप अपनी उंगलियों में गिन सकते हो और बोलो कि यार वाह क्या अच्छा बना है। सही, बिल्कुल सही कही। और हमें लगता है फ्लैश भी उनमें से एक होगी। कैसे आज हम पहला एपिसोड शुरू करेंगे। बिल्कुल, बहुत मेहनत और प्यार से बनाया है। टीम बहुत अच्छी थी, को एक्टर्स बहुत अच्छे थे, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर सब अच्छे थे। तो काफी मेहनत से बनाया एंड होपफुली वो मेहनत सबको स्क्रीन में दिखे और लोग पसंद करें। अब बाकी तो एंड में अच्छा, ऑडियंस ही है। बिल्कुल सही बात है और आजकल की ऑडियंस समझदार है। उनको है ना ऐसे तेल मसाला लगा के देखना पसंद नहीं है। जो रियलिटी है एक गो में दिखा दो। उसको खींचना नहीं है। खींचने वाले एपिसोड जितने भी स्मार्ट होते हैं सब स्मार्ट हो गई घाटा है है। ऑडियंस। जी। भाई सही बात है। अच्छा चलिए अब एक बात बताइए, हमारी जो ऑडियंस है वो ये भी जानना चाहती है कि चलिए रोमांटिक फ़िल्म में तो रोमांस होता है, फाइटिंग वाली फ़िल्म में फाइटिंग होती है, लेकिन जो थ्रिलर वाली होती है, उसमें सस्पेंस, ड्रामा, भूतिया ड्रामा मतलब बहुत सारी चीज़ें घुस जाती हैं बीच में। तो आपसे जानना चाहेंगे ऑफ कैमरा जब आप लोग शूटिंग करते हैं, तो हाँ वाक़ई में डर लगता है? क्योंकि आधे से ज़्यादा शूटिंग तो हमें लगता है रात ही में होती होगी। हाँ, इसकी काफी रात में हुई है। हाँ, तो इसीलिए जानना चाहेंगे ये जो थ्रिलर पिक्चर होती है, एक तो पहले रात ज़्यादा चुनी जाती है कि रात में शूटिंग होनी चाहिए, का ऐसा डर रात में ही लगता है। तो जी। आपसे जानना चाहेंगे, शूटिंग के दौरान कितना डर लगा? क्या हुआ? तो थ्रिलर है लेकिन रोमांटिक एंगल भी है। वो रोमांटिक एंगल और थ्रिलर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक हुँ, दूसरे के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। अधूरे। तो दोपहर को हम रोमांस करते थे और रात को थ्रिलर वाले सीन्स करते थे। अच्छा, तो अच्छा अच्छा, अच्छा बैलेंस हो जाता था। जो आपको दोपहर को कमी लग रही है वो रात को पूरी हो जाती थी, रात की कमी दोपहर को पूरी हो दोपहर जाती में। थी। ये तो कैमरे के आगे की बात है, लेकिन ऑफ हाँ कैमरा अनशूट के ऐसी जगह पे शूट करने में भी तो डर लगता है ना भैया, हमें तो रात अंधेरे से कोई को कोपचे में सुनसान जगह में कोई बिठा दे, तो हमारी तो सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाएगी। तो आप तो जानना चाहेंगे, आपको कितना डर लगा है शूटिंग के दौरान? अब क्या है, जब ऑडियंस जब देखती है तो वो सिर्फ फ्रेम देख रहे हैं ना, लेकिन जब हम लोग शूटिंग करते हैं तो सामने 30-40 लोग तो खड़े ही हैं। वो तो अच्छा, बस एक्शन और कट के बीच में आपको अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से जो आप जो आपकी स्क्रिप्ट बोलती है वो दिखाना होता है। वरना तो सामने इतने लोग खड़े हैं, अगर सही का भूत आ भी जाए आपको डर नहीं लगेगा। अच्छा आपने क्योंकि रियल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया है भूत का या फिर ऐसे जैसे मतलब कुछ डर का? मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है लेकिन जब मैं ये रिश्ता शूट करता था तो वो हम फिल्म सिटी में शूट करते थे। हाँ, वो फ़िल्म सिटी और में। आर्य के थ्रू आपको, और मेरे एक बहुत करीब जो को एक्टर उसमें थे वो उस टाइम आर्य में रहते थे। तो मैं बहुत अच्छा, टाइम पैकअप के बाद ना वो आर्य का जो जंगल है उससे होते हुए उनके उधर क्या है वो पाम, पाम कुछ तो हाँ, रॉयल पाम्स उधर रॉयल जगह है वहां पाम। रहती है। तो वहां पे और भी मैंने काफी एक्टर से सुना है कि रात को जब आप जाओ सुनसान रहता है तो एक औरत व्हाइट साड़ी में लिफ्ट मांगती है। ये मैंने सुना हुआ है, मैंने ये तो भैया एक्सपीरियंस बोलने नहीं वाली किया। बात है।
हमारे देश में जितनी भी भूत होती है वो तो बड़ी सुंदर होती है और सफेद साड़ी में ही लिपटी होती है। क्यों? और कितनों कितनों ने तो ये भी बोला है कि अगर आप लिफ्ट नहीं देते वो आपकी गाड़ी के साथ साथ उड़ रही होती है। और या देखिए ऐसा ना बोलिए, हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुनते के साथ ही। अच्छा आपने देखिए आपने भी मैं हंस बातें रहा कुछ हूँ ऐसी लेकिन अंदर अंदर ही अंदर से वो विजुअल आ रहा है कि वो साथ में। सही बात है। अच्छा आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन है ना, बंबई में हम सुने हैं बहुत सारे स्टूडियोज ऐसे हैं जो ऐसे हॉन्टिंग वाले रहे हैं। हम्म। जैसे वंश ने कांड किया है ना, ऐसे ही किसी ने भी पुराने बहुत पहले कभी कांड किया होगा। तो ऐसी हॉन्टिंग प्लेसेस रही हैं। तो आपको कितनी हॉन्टिंग प्लेस पता है और क्या आप कभी उस जगह गए हैं, शूटिंग किया है? नहीं ऐसा तो नहीं, एक तो मैं नहीं बिलीव करता उतना, भूत प्रेत पे मैं नहीं बिलीव करता, तो इसलिए भी शायद कभी ऐसा। हाँ मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है स्टोरीज, जब कोई बता रहा होता है ना तो मैं बैठ के सुनता जरूर हूँ, लेकिन वैसा हिसाब किताब नहीं है कि मैं बिलीव करता हूँ, तो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। चलो बढ़िया है, अच्छी और बात है। बाकी देखिए ऊपर वाले टचवुड, पे विश्वास, ऊपर वाले टचवुड पे की नहीं विश्वास हुआ। होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर वाला हाँ है जी। तो कोई कहीं भी बिगाड़ सकता है, क्यों? बिल्कुल। अच्छा शूटिंग, जब आपने अपनी शूटिंग की फिल्म की, ये शो सीरीज की, तो आजू बाजू भले 40 लोग हो, लेकिन रात की शूटिंग, टीम मतलब एक होता है ना, एक टीम बॉन्डिंग हो जाती है और फिर यादें बन जाती हैं, कुछ किस्से जुड़ जाते हैं। तो ऐसी कोई किस्से हैं जो शूटिंग के दौरान जुड़े हो और आप लोग को याद हो या आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, या प्रैंकबाजी कुछ हुई हो? काफी, अब जैसे जो मेरे बाकी दो जो प्राइमरी पार्ट्स प्ले कर रहे हैं, फीमेल जो है ख्वाहिश, वो दिल्ली की हैं। फिर जो मेरा भाई बना है सागर, वो भी दिल्ली का है, ये लोग बॉम्बे के नहीं है। तो साथ में ही मेकअप रूम्स वैन्स होती थी। फिर जो मेरे डायरेक्टर हैं शौर्य, उनसे भी पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो एक बॉन्डिंग तो ऑब्वियसली बनी जाती है। और क्या है ना, मेरे को वैसे भी पर्सनली रात का जो शूट होता है मेरे को ज्यादा मजा आता है। दिन दिन के अच्छा। शूट में उतना मजा नहीं आता, रात के शूट में ज्यादा मजा आता है। और मेरे को नींद, ऐसा भी नहीं है कि नींद जल्दी आ जाती है, तो आई एंजॉय शूटिंग एट नाइट। और बाकी वही खाना वाना साथ में शेयर करना, उनकी जिंदगी के बारे में जानना, वो मेरे बारे में जान रहे, तो फ्री टाइम में तो यही है, अपार्ट फ्रॉम जो आपका किरदार जो आप निभा रहे हो उसके अलावा एक दूसरे को जानना। और अभी भी काफी अच्छे अब दोस्त बन गए हैं वो लोग। शौर्य तो जो वाह डायरेक्टर है वो बढ़िया। मुंबई का ही है, बाकी ये लोग दिल्ली के हैं। जब दिल्ली में जाता हूँ तो मिलना भी हुआ था अभी पीछे, तो काफी अरे अच्छी वाह, दोस्ती हो गई। चलिए बढ़िया है, यही दोस्ती बरकरार रहे। एक और चीज जानना चाहेंगे, सीरीज का हमेशा रूल होता है सेकंड सीजन का कनेक्शन हम्म। होता है उसका। जैसे आपकी इस कहानी में थ्रिलर और रोमांस का कनेक्शन है ना, वैसे सीरीज वन और सीरीज टू मतलब सीजन वन और सीजन टू का भी कनेक्शन होता है। तो क्या ऐसा कनेक्शन अंत के एपिसोड में दिखाया गया है? एंड में हमने दिखाया है कि दिस कुड हो सकता है सीजन 2 आए, बट अगेन वो ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहता है शो के प्रति, और सब उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, गुंजाइश है कि सीजन 2 आएगा। चलो बढ़िया है, तो और फिर तो हम देखना सभी बनता होप है। करते हैं कि आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ जानना चाहेंगे अंशुल, ये तो थी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की बात। अब बात है टेलीविज़न की, छोटे पर्दे की। जो कहते हैं ना मेल ऑडियंस, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उससे भी जुड़ी हुई है। जी। क्योंकि रूरल एरिया में तो यही चलता है ना टीवी। तो करेक्ट। आपसे जानना चाहेंगे कि वापसी कब हो रही है टेलीविज़न में ये फिर से? टेलीविजन क्या है ना, क्योंकि मैंने इतने साल किया, कुछ 6 साल लगातार किया, तो अब उस टाइम ऑब्वियसली ओटीटी तो नहीं था। लेकिन हुँ। टीवी के साथ क्या है कि ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीवी नहीं करूंगा, लेकिन टीवी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उस आपको मतलब पूरे तरीके से फ्री होना पड़ेगा, सारी एनर्जी सिर्फ टेलीविजन के लिए। तो अभी इस पॉइंट पे मैं शायद वापसी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि और चीजें हैं जैसे ओटीटी है, ट्रैवल मुझे पसंद म्यूज़िकल। है, तो अरे उन वाह! चीजों में अभी ध्यान ज्यादा है। बट जैसे ही कुछ अच्छा, बट मोस्टली आई थिंक अगर कोई फाइनाइट सीरीज हो ना फिक्स, तो मैं तब एकदम से आ जाऊंगा टीवी की तरफ। चलिए बढ़िया है। बस हमारी तो यही दुआ है कि आप चाहे जैसी भी, चाहे ओटीटी हो, चाहे म्यूज़िक वीडियो हो, चाहे फ़िल्म हो, चाहे सीरियल हो, बस आप एंटरटेनमेंट करने के लिए आनी चाहिए अपने फैन्स का और कछु नहीं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपसे बात करके वाक़ई बहुत मज़ा आया अंशुल। फिलहाल तो हम जा रहे हैं वाचो को डाउनलोड करने और देखने कि भैया सीरीज़ में ऐसा क्या ख़ास बात है। और आप मुझे बताइए आपको कैसी बिल्कुल, लगी। बिल्कुल। फिर से मुलाकात करेंगे। अपना ख़्याल चलिए, रखिएगा। आप भी। जी, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल। बाय बाय। बाय बाय।